स्वागत है आपका एक और हॉरर वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ आपके कमरे में रखी हुई एक क्यूट सी डॉल, दिन में तो वो मासूम लगे और जब रात हो तो आपके बेड के सामने खड़ी होकर एक क्रीपी सी स्माइल दे, तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही डॉल की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी होने वाली है लाबूबू डॉल की। इस स्टोरी को सुनने के बाद में आपके रूम में रखी हुई सारी डॉल से आपको डर लगेगा। यह स्टोरी दिल्ली की रहने वाली प्रिया की है, जिसको बचपन से ही डॉल्स का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके रूम में कई प्रकार की डॉल थी। प्रिया अपने लिए नई डॉल ढूंढ रही थी। एक दिन प्रिया ऐसे ही बैठे बैठे इंस्टाग्राम चला रही थी, तो उसे एक ऐसी डॉल दिखाई देती है कि उसे पहली नज़र में वो डॉल पसंद आ जाती है, और वो डॉल थी लाबूबू डॉल। प्रिया उस डॉल का स्क्रीनशॉट ले लेती है और मार्केट में निकल जाती है वैसे ही डॉल खरीदने के लिए। वो दिल्ली के एक मॉल में जाती है, जहाँ उसे वो डॉल मिल जाती है। प्रिया उस डॉल को खरीद लेती है और उस डॉल को ढूंढते ढूंढते प्रिया को काफ़ी लेट भी हो गया था। उसके घर से फ़ोन भी आने लग जाते हैं। वो स्कूटी लेके निकल जाती है अपने घर की साइड। स्कूटी का जो बीच में गैप आता है ना, वहाँ उसने वो डॉल रख ली। अब बीच रास्ते में अचानक प्रिया के सामने कोई आ जाता है, और जैसे ही प्रिया ब्रेक लगाती है तो वो डॉल स्कूटी से नीचे गिर जाती है। वो डॉल सड़क के किनारे पड़े एक दीपक पे जाके गिर जाती है। प्रिया ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, जाती है और डॉल उठा के घर आ जाती है। प्रिया घर आके वो डॉल अपनी अलमारी में रख देती है और अपनी फैमिली के साथ नीचे खाना खाने चली जाती है। खाना खा के प्रिया अपने रूम में आ जाती है और सो जाती है। आधी रात को प्रिया को लगा कि उसके कमरे में कोई चल रहा है। प्रिया की आंख खुली तो उसने देखा कि वो डॉल उसके तकिए के पास में खड़ी है। प्रिया ने सोचा उसी ने रख दी होगी शायद, और उस डॉल को उठा के वो वापस अलमारी में रख देती है। अगली रात प्रिया को लगा कि उसके कमरे में फिर से कोई चल रहा है। उसने आंखें खोल के देखा तो वो डॉल उसके पैरों के पास में खड़ी थी। प्रिया को कुछ अजीब सा लगा। उसने हिम्मत की और फिर से वो डॉल उठा के अलमारी में रख दी। उस दिन के बाद में प्रिया के घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को बर्तन के गिरने की आवाज आने लगी। प्रिया की मम्मी ने किचन में जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं होता, और बर्तन होते जो जमीन पे गिरे होते हैं। प्रिया के घर से बच्चों की हंसी की आवाजें आने लगी थी, लेकिन उनके घर में तो कोई बच्चा ही नहीं था, तो फिर ये हंसी की आवाजें कहाँ से आ रही थी। सब लोग खाना खा रहे थे तो प्रिया के भाई ने बोला कि मम्मी पापा, मुझे ऐसा लगता है कि जो दीदी डॉल लेके आई है वो मुझे घूरती रहती है। सब लोगों ने कहा ये भाई तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को ऐसा ही लग रहा होगा। उन सब ने प्रिया के भाई की बातों को इग्नोर कर दिया था। प्रिया के पापा ऑफिस से आते हैं तो प्रिया की मम्मी उन्हें चाय बना के देती है। वो सोफे पे बैठे चाय पी रहे थे। अचानक वो डॉल आके उनके पैरों में गिर जाती है। प्रिया के पापा ये चीज़ देख के डर गए। वो जोर से चिल्लाते हैं, प्रिया फेंको इस डॉल को बाहर। प्रिया अपने रूम में से आती है। बोले क्या हुआ पापा? बोले ये तेरी डॉल मेरे पैरों में आके गिर गई। क्या तुमने फेंका? तो प्रिया ने कहा नहीं पापा, मैंने तो इसको अलमारी में रखा, तो ये आपके पैरों में से कहाँ गई? उसके पापा ने कहा कि इसको तू बाहर फेंक दे। तो प्रिया बोली नहीं पापा, ये मेरी सब डॉल में से सबसे फेवरेट डॉल यही है, तो मैं इसको बाहर नहीं फेंकूंगी, जा तू इसको अलमारी में रख दे। तो प्रिया ने वो डॉल अपनी अलमारी में फिर से रख दी। अब कुछ दिनों तक उनके घर में ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे प्रिया में बदलाव होने लगा। प्रिया अपने कमरे में बंद रहने लगी थी। ना किसी से ज़्यादा बातचीत करती थी, ना किसी के साथ बैठ के खाना खाती थी। उसकी फैमिली को भी ये लगा प्रिया में कुछ बदलाव होने लगा है। तो वो सब बोले ये नॉर्मल होता है, बच्चे बड़े हो रहे जैसे जैसे बदलाव होता है, उनको कुछ प्राइवेसी भी चाहिए होगी, इसलिए वो अकेली रहती है। तो इन सब ने क्या कि वो चीज़ इग्नोर कर दी। लेकिन प्रिया की मम्मी उसके रूम के बाहर से गुजर रही थी, तो प्रिया के रूम से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। गेट को नॉक किया। बोला प्रिया? तो मतलब वो प्रिया मोटी आवाज़ में बोली हाँ मम्मी। तो उसकी मम्मी बोली प्रिया तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो प्रिया बोली मम्मी मैं अभी कोई काम कर रही हूँ, बाद में आके मिलती हूँ। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है। प्रिया जब खाना खाने आई शाम को तो सब लोग हंसी मजाक कर रहे, तो प्रिया की स्माइल में एक
अलग ही टोन था। वो अजीब तरीके से हंस रही थी, तो फैमिली वालों को थोड़ा अटपटा सा लगा। वो बोले, यार प्रिया, पहले तो तुम कभी ऐसा हंसती नहीं थी, अब कैसे इस तरह, अब क्यों हंस रही हो? तो प्रिया ने कहा, मैं तो ऐसे ही हंसती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, और नहीं आए तो ठीक है। 3-4 दिन बाद में रात को प्रिया के रूम से प्रिया की चीखने की आवाज आती है, तो सारे घर वाले उसके रूम की साइड भागते हैं। अब प्रिया का जो रूम का दरवाजा था वो अंदर की साइड लॉक था। अब घर वाले बाहर से गेट को खटखटा रहे हैं। उसके पापा आवाज लगा रहे, प्रिया क्या हुआ, प्रिया क्या हुआ? उसकी मम्मी, प्रिया की मम्मी बोलती है, बेटा गेट खोलो, क्या हुआ तेरे, बेटा गेट खोलो, क्या हुआ तेरे को? तो वो गेट नहीं खोल रही थी, तो उसके पापा ने धक्का लगा के गेट तोड़ दिया। जैसे अंदर घुसते हैं तो जो रूम का नज़ारा देखते हैं, तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो नज़ारा देख के देखते हैं कि प्रिया हवा में झूल रही है ऊपर, मानो किसी ने उसकी गर्दन पकड़ के ऐसे सीधा खड़ा नहीं करते क्या हवा में, वैसे कर दिया हो। और जस्ट उसके नीचे वो बैठी थी, वो डॉल, लाबू, वो डॉल बैठी थी उसके नीचे, और जो उसकी स्माइल होती है वो और भी ज्यादा बढ़ गई, कि जो क्रीपी स्माइल थी वो और ज्यादा क्रीपी हो गई थी। उस डॉल को देख के डर लगने लगा था। या का भाई भागा और डॉल को उठाया और रूम से बाहर फेंका। जैसे ही उसके भाई ने वो डॉल बाहर फेंकी, प्रिया ऊपर से जमीन पे गिर गई। उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ प्रिया को एडमिट कर लिया था हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फैमिली वाले डॉक्टर से बात करने के लिए चला गया, तो डॉक्टर ने कहा कोई नहीं है, सब नॉर्मल है। जैसे ही उसके मम्मी पापा उसके रूम में आते हैं प्रिया के, जहाँ उसको एडमिट किया था, उन्होंने आके देखा, तो वो देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लबू डॉल उसके तकिए के पास में बैठी थी, जबकि वो डॉल तो घर पे थी, वो तो साथ भी नहीं लेके आए। तो ये डॉल कहाँ से आ गई? प्रिया के पापा ने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, उनको सारी बात बताई। अब प्रिया के जो चाचा जी थे, वे तांत्रिक को जानते थे। वो बोले, भाई साहब आप प्रिया को लेके घर पे चलो, मैं तांत्रिक को लेके आता हूँ घर पे। लोग प्रिया को घर पे लेके गए। थोड़ी देर बाद में प्रिया के चाचा जी भी उस तांत्रिक को लेके घर पे आ गए। तांत्रिक ने प्रिया को देखा, वो देखते ही बोला, ये तो किसी के वश में, इस पे खुद का कोई काबू नहीं है। अब घर के सब लोग घबरा गए, बोले बाबा जी आप भी कुछ कीजिए, हम तो बहुत परेशान हो रखे हैं, हमारे घर में भी अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, बर्तन अपने आप गिर रहे हैं, बच्चों की हंसी की आवाज़ें आती है घर में। तो बाबा जी बोले मुझे इसका रूम दिखाओ। तो तांत्रिक को प्रिया का भाई प्रिया के रूम में लेके गया। वहाँ जाते ही तांत्रिक को सब नॉर्मल लगा, लेकिन प्रिया के भाई ने कहा कि बाबा जब से ये गुड़िया हमारे घर में आई है, तब से ये अजीब अजीब चीज़ें हमारे साथ होने लगी है। तो तांत्रिक ने कहा, दिखाओ भाई कौन सी वो गुड़िया है, मैं भी तो देखूं। प्रिया के भाई ने जैसे ही अलमारी खोली, वो गुड़िया तांत्रिक की आंखों के सामने थी। मानो तांत्रिक और गुड़िया एक दूसरे को देख रहे हो। तांत्रिक बोला, बच्चे तू साइड में हट जा। उसने प्रिया के भाई को साइड में हटा दिया, खुद वो डोल लेके हॉल में चला गया। वो हॉल में सब लोग बैठे हुए थे, प्रिया भी थी, प्रिया के मम्मी पापा भी थे, उसका भाई भी था, उसके चाचा भी थे। तो तांत्रिक बोलता है, इस लड़की का कोई दोस्त नहीं है, सब इस डोल की वजह से हो रहा है। ये डोल में आत्मा है जो ये सब प्रिया से करवा रही है, और आपके साथ भी घटनाएं जो हो रही है वो इसी डोल के कारण हो रही है, इसको नष्ट करना होगा। सबने कहा ठीक है बाबा जी, जैसा आप चाहो वैसा कीजिए। बाबा जी ने डोल को एक हॉल के कोने में रखा और उसके अपने झोले में से कुछ निकाला और उसके चारों तरफ गोला बना दिया, जिससे कि वो डोल उससे निकले नहीं। सब लोग चले गए। एक वो जो कुंड सा होता है ना जिसमें हवन वगैरह करते, उस टाइप से वो लेके आए। उसमें अपनी वो तांत्रिक ने अपनी विद्या शुरू कर दी। तो
तांत्रिक ने कहा कि इस डोल को नष्ट करना होगा, तभी ये सब कुछ सही होगा, वरना और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अब तांत्रिक ने मंत्र वंत्र फूके और उस डोल को आग में जला दिया। जैसे ही वो डोल जल रही थी तो दूसरी साइड से प्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। उसके मम्मी पापा ने उसको पकड़ रखा था और उस टाइम प्रिया उन दोनों के वश में नहीं आ रही थी। मतलब उसमें इतनी ताकत आ गई कि उन दोनों को से भी वो सही से पकड़ में नहीं आ रही थी। तो फिर उसके चाचा ने और भाई ने भी उसको पकड़ा। अब वो लाबूबू डोल तो नष्ट हो गई। उसके बाद में प्रिया धीरे 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 ठीक होने लगी और उनके घर में भी थोड़ी सी शांति रहने लगी। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कभी भी कोई भी चीज़ घर में लाने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। पता नहीं कौन सी चीज़ कौन से टाइम पे आपके घर में आ जाए और सब कुछ उलट पुलट हो जाए घर में। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो आपके दोस्तों एंड फैमिली में शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।